हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार विश्वकर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 1 संख्या पद्धति के एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है जो कुछ परिभाषाओं के रूप में है। अब एग्जाम्पल फर्स्ट है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ये हमें बताना है, सत्य है या असत्य। सॉल्व करते हैं, सॉल्व। तो पहला है प्रत्येक पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है और प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या होती है? प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? जो संख्या शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। अब आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो कि शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या हो रही है और प्राकृत संख्या एक से प्रारंभ हो रही है। तो क्या पूर्ण संख्या ही प्राकृत संख्या है? नहीं, नहीं है। क्यों? क्योंकि शून्य पूर्ण संख्या है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है, प्राकृत नहीं। दिख ही रहा है कि शून्य पूर्ण संख्या के रूप में है लेकिन प्राकृत संख्या के रूप में नहीं है, इसलिए ये कथन असत्य है। अब दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक क्या संख्या होती है? जिसमें संख्याओं का ऐसा समुच्चय है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक, जैसे मान लीजिए ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत तक, ये भी, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं दोनों प्रकार की संख्याएं मौजूद होती है, उसे हम बोलते हैं पूर्णांक। अब परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो पूर्णांक में आप देखिए कि हर में कुछ नहीं है, तो हम जानते हैं कि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है? एक, 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 एक और एक। अब आप देखोगे तो ये कौन से रूप में हो गई? परिमेय संख्या के रूप में। तो ये कथन क्या हो गया? सत्य, सत्य, क्योंकि पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब तीसरा कथन क्या कहलाता है? कि प्रत्येक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 3/5, 4/3 या 2/1/2। तो ये संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या। अब हम जानते हैं कि ये पूर्णांक तो है नहीं है। क्या ये आपको पूर्णांक के रूप में समझ में आ रही? नहीं। पूर्णांक क्या होती है? जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो हाँ, ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों? क्योंकि 3/5 एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक नहीं। तो ये थे कारण। अब हम सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 1 और 2 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व। हमें 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5। किसके बीच में? 1 और 2। तो हमें 5 और इसमें कितना जोड़ दी? 1। तो कितना हो जाएगा? 6। यदि बोलता है कि 6 तो हम 6 में भी 1 जोड़ते हैं। यदि बोलता है 7 तो 7 में भी 1 जोड़ते हैं। तो अभी हमने कितना जोड़ा? 1। 5 में 1 को जोड़ा है। अब क्या लिखेंगे? यहाँ पे इसको लिखेंगे परिमेय संख्या के रूप में। तो 1 व 2 को परिमेय संख्या के
रूप में लिखने पर तो क्या हो जाएगा 1/1 व 2/1। अब हमें क्या करना है, इसके अंशवार में, यहाँ पे अंशवार में कितने का गुणा करना, 6 का। तो क्या हो जाएगा 1/1 गुणित 6/6 व 2/1 गुणित कितना हो जाएगा 6/6। तो क्या लिखेंगे, अंश व हर में 6 का गुणा करने पर। तो अब करिए, 6 एकम 6, 6 एकम 6 वाह, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। अब क्या लिख लें, अतः 6/6 व 12/6 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालनी है हमें, 5 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा, 6 के बाद क्या आता है 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 और फिर 11। तो कितना हो जाएगा 6, 6, 6, 6 और 6। इस तरह से हमने कितनी परिमेय संख्या ज्ञात की है, 5। ये हमारा हो गया आंसर। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व था। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।